सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? मैं आ चुका हूं फिर से। और आज भी हम लोग जो है ज्योग्राफी की सीरीज को ही जो है लेकर चलेंगे। और आज ये डे 4 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस ले चुका हूं ज्योग्राफी के। 30 क्वेश्चंस मैं कराता हूं और मैंने आप लोग को बता रखा है कि हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को 5-6 क्वेश्चंस का डेटा जो है मिलता है। तो ये ओवरऑल 30 क्वेश्चन नहीं होते हैं, लगभग लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास का जो है डेटा आपको मिलता है। तो चलिए बेटा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं एक पॉलिटी की भी जो है क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। पॉलिटी के आपके 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक ही वीडियो में, जो है वो सारा जो है आप लोग निपटा लोगे। मे भी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन वो वर्थ रहेगी बेटा आप लोगों के लिए। तो चलिए, अभी आज की क्लास जो हम लोगों की ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्लस पीवाईक्यूज मैं ऐड करता हूँ, उसका जो है अब स्टार्ट करता हूँ। आई होप मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँगा और सुनाई भी दे रहा हूँगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। स्क्रीन को कर लेते हैं शेयर। हाँ, ज्योग्राफी भाई, टारगेट एनडीए 2026 का है। बहुत ही मजा आने वाला है बेटा आगे हम लोगों को इसको करते वक्त। तो चलिए भाई, स्टार्ट करेंगे फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला सवाल आने से पहले आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल कि भैया आप आए और ये क्लास को वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ बेटा आप बेनिफिट उठा रहे हैं। और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं। अभी इधर भी थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं एक ही जो है वीडियो डाल रहा हूं। लेकिन आगे जब समय मिलेगा तो मैं आगे और भी जो है वीडियोस डालूंगा। जैसे मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, और फिजिक्स की जो है बच्चों को काफी ज्यादा वेट है फिजिक्स की क्लास की, तो वो भी जो है मिलने वाला है। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम है जीएस बाय चैनल। चलिए भाई, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कंसीडर करो स्टेटमेंट को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकटक लेक। तो भैया लेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेक को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले जो है लेक से रिलेटेड डिटेल लेक्चर जो है लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इट इज पॉपुलरली नोन एज माधुरी लेक। दो ऑप्शंस ऑप्शंस है आपके पास, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन। कमेंट करेंगे आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो बेटा, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो है टिक करते हैं बोथ वन एंड टू, जो कि गलत हो जाता है 50% केसेस में। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो यस, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये तो सही है। इसे पॉपुलरली जो है माधुरी लेक कहते हैं। ये पॉइंट जो है आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ओनली वन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो भैया माधुरी लेक किसको कहा जाता है? तो सांगेसर सो लेक को जो है माधुरी लेक कहा जाता है, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है। तो हर एक पॉइंट जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट करोगे। मैं क्वेश्चन लिखने को नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो है इसको अपने नोटबुक में जो है जो भी पॉइंट्स बने, ठीक है, वो जो है नोट कर लेना अत्यंत जरूरी है। और मैं इसके बारे में काफी जानकारी और देने वाला हूं। एक क्वेश्चन आपका जिस भी टाइप का आ जाएगा उसका आपको सारी डिटेल जो है इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर जो है रहकर पढ़ो। कहते हैं ना कि क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो भैया वही वाला हाल है यहाँ पर। चलिए, तो ये जो है हमारा लोकटक लेक है। ठीक है, लोकटक झील है या लोकटक लेक है, जो कि मणिपुर में है। कहाँ पर है बेटा? मणिपुर में है। आई थिंक रेड कलर ठीक चलेगा यहाँ पर। मणिपुर में है। और ये जो तैरते हुए आपको जो है पार्ट दिख रहे हैं ना, ये सब, ठीक है, ये आपके जो है इन्हें फुमदिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुमदिस कहा जाता है लोकली।
और यहीं पर जो है एक नेशनल पार्क भी है जिसे हम लोग कहते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मैं थोड़ा सा और डिटेल में चलता हूँ। ठीक है, लोकटक लेक की लोकेशन क्या है, मणिपुर है। टाइप क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फेमस फॉर फुमदिस, अभी मैंने बताया ना, फुमदिस फ्लोटिंग मासेस ऑफ वेजिटेशन सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है भाई, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही नेशनल पार्क है भाई मणिपुर में जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। और यहाँ पर बेटा सांगाई डियर जो है पाए जाते हैं, या डांसिंग डियर्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। डांसिंग डियर्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये बता दिया मैंने। सांगाई डियर मणिपुर बो एंटर्ड डियर है। द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, मणिपुर जो है सांघाई डियर है, या इन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं। रामसार साइट भी जो इसे 1980 में जो है डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसे कहते हैं सेंड्रा आइलैंड। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो अभी अगर आप नहीं लिख पा रहे हो सारे पॉइंट्स तो कोई बात नहीं है, बाद में वीडियो आकर जो है पॉज करके जो है नोट कर लेना। ठीक है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हाँ, अगर हम लोग, ये बेटा हमारा पूरा इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिससे हम लोग सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मणिपुर है, ये मणिपुर में जो है आपका लोकटक लेक लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो मैनग्रूव फॉरेस्ट के फीचर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और चांस है कि बेटा बनकर आए, स्टार बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पूरी डिटेलिंग जो है आप लोगों को मैनग्रूव फॉरेस्ट की दे दूंगा। हाँ, आज ही जो है मैंने अभी इसे क्या कहते हैं, पक्का प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, कच्चा प्लास्टर हटवा के आज पक्का प्लास्टर चढ़ा है। ठीक है, होप जल्दी रिकवर हो जाए। डॉक्टर ने 1 महीना बोला है कि 1 महीने बाद खुलेगा। चलिए, इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, दे आर विवीपैरस, दे हैव सुकुलेंट लीव्स। भाई बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट करिए फटाफट। हमारे साथ कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आप सब जो है कमेंट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी भाई शेयर कर दिया करो, जिनको भी जो है आप जानते हो जो भी तैयारी कर रहा है एनडीए की, इवन सीडीएस की। ठीक है, एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जो है ये जो पर्पस है ये एनडीए क्लास के लिए है। तो भाई देखो, मैं आंसर दे रहा हूं। इनको जो है ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती, तो भैया ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यस, दे आर विवीपैरस, विवीपैरस ये होते हैं। ठीक है, और इनकी जो है सुकुलेंट लीव्स भी होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, 2 एंड 3। 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। एक बार जो है हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट को देख लेते हैं। सुंदरबन वाला जो एरिया है बेटा, वहां पर जो है मैनग्रोव ट्रीज अच्छे खासे पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैं कुछ डिटेल्स जो है आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि मैंने आप लोग से कह रखा है कि मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बाद बहुत ही तगड़े से जो है डिटेलिंग करने वाला हूं, ताकि आप एक बार करो तो बेटा ऐसे क्वेश्चन चाहे आपके स्टेटमेंट में बन के आए चाहे जैसे बन के आए, आप उड़ा के आओ। तो फाउंड मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। कैन टॉलरेट हाई सैलिनिटी, भाई छिछले पानी में पाए जाते हैं, और सैलिनिटी जिसकी जहाँ होती है ज्यादा होती है वहां पर भी जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो है वो उस एरिया में जो है पाए जाते हैं जहां पर रिवर और ओशियन जो है मिल रहे होते हैं, या सी मिल रहे होते हैं। सॉइल की बात करें, मडी वाटर लॉग्ड एंड ओशियन डेफिशिएंट सॉइल में जो है ये उगते हैं। वहां पर था ओशियन कह रहा है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट जो है सॉइल में जो है ये उगते हैं। ठीक है, रूट्स जो है बेटा स्पेशलाइज रूट होती हैं रेस्पिरेशन एंड स्टेबिलिटी के लिए। और इन्हें बेटा निमैटोफोर्स भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी और बायो कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रीथिंग रूट्स मतलब ये रेस्पायर करती हैं, डेट प्रोजेक्ट अबव द सॉइल। विवीपैरस होते हैं या विवीपैरी होते हैं, मैनी मैनग्रूव सो विवीपैरी वेयर द सीड जर्मिनेट्स व्हाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से अटैच होते हुए जो है जर्मिनेशन हो जाता है। कोस्टल प्रोडक्शन, अगर जो है ये कोस्टल एरियाज में जो है लगाए जाते हैं तो ये स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की विंड स्पीड को स्लो कर देते हैं, तो भैया ये प्रोटेक्शन भी करते हैं। कार्बन स्टोरेज का भी काम करते हैं। मैंग्रोव्स आर हाईली इफेक्टिव कार्बन सिंक्स
एंड आर स्टोर्ड सब्सटेंशियल कार्बन इन देयर बायोमास एंड सॉइल। ठीक है, तो जो भी पॉइंट, सारे ही पॉइंट यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगा के रखे हैं। चलिए, कहाँ पर बेटा इंडिया के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो कहाँ पर जो है पाए जाते हैं, तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, महानदी डेल्टा उड़ीसा में पाया जाता है, गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो कि इंडिया का सेकंड बिगेस्ट डेल्टा है, सेकंड बिगेस्ट डेल्टा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, एंड कच्छ, कच्छ वाले रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात वाले रीजन में ये पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। उससे पहले एक बार देख लीजिए, ये पत्ते हैं, इस ये अच्छे खासे जो है मोटे पत्ते होते हैं, सुकुलेंट लीव्स होती हैं, ये जो है इनकी जड़ें होती हैं, बाहर निकली रहती हैं सांस वांस लेने के लिए। मूव करेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइक्लोन टाउटे। तो साइक्लोन टाउटे से रिलेटेड जो है कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। सबसे पहली बात तो साइक्लोन टाउटेड जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कौन सा साइक्लोन है बेटा, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा जो है खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम टाउटे इज गिवन बाय म्यांमार, इट मेड लैंडफॉल इन इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। यस, ये हुआ था। इट ओरिजिनेट इन पर्शियन गल्फ एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट डेवलप्ड इन प्री मानसून पीरियड। तो भैया इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इट ओरिजिनेट्स इन पर्शियन गल्फ। भाई पर्शियन गल्फ में अगर ओरिजिनेट होगा तो इंडिया में टकराएगा कैसे, है ना। अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में अगर जो ओरिजिनेट हुआ होता तो टकराता। ठीक है, तो भैया ये ऑप्शन तो आपका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपका गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका होगा, हाँ ये सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, कि भैया ये ऑप्शन मतलब गलत दिया हुआ है। साइक्लोन टाउटे ओरिजिनेटेड अरेबियन सी, नॉट इन पर्शियन गल्फ एंड देन मूव टुवर्ड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बेटा गेल लिमिट को जो है क्रॉस कर जाते हैं। गेल लिमिट से मेरा मतलब क्रिस गेल से नहीं है, ये जो है विंड की स्पीड होती है गेल लिमिट, जो कि 63 से लेकर 65 किलोमीटर पर आवर होती है। इससे ज्यादा की जो है स्पीड जो है हो जाती है। ठीक है, इवन कहीं कहीं पे बेटा ये 200 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके जो है 8 डिग्री से लेकर 23 साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो है कर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। म्यांमार नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन टाउटे, द नेम कम्स फ्रॉम बर्मीज वर्ड गेको। ठीक है, इसका मतलब होता है वोकल लेजार्ड। ठीक है, देखो इस सेंटर में जो है आपका आई ऑफ साइक्लोन होता है, और आई ऑफ साइक्लोन में आपका लो प्रेशर होता है। क्या होता है बेटा, लो प्रेशर होता है। ठीक है, जिस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जो है चलती है, तो ये घूमता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, और घूमता हुआ इसलिए भी मतलब नजर आता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी जो है विंड्स पर लग रही होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर एक मैंने शायरी लगा के रखी थी, लेकिन शायरी थोड़ा सा गड़बड़ा गई है। शायरी को जो है मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, एक हाँ भाई, चलिए, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कोई नहीं, बस मैं बोल दे रहा हूँ कि जब मेहनत का सिक्का उछलता है तो हेड भी आपका होता है, टेल भी आपका होता है। तो किस्मत के पीछे मत भागो। ठीक है, मेहनत के पीछे भागो। जब आप मेहनत करोगे तो आपका हेड भी होगा और टेल भी होगा, यानी कि चित भी आपकी, पट भी आपका। ठीक है, तो मेहनत करो भाई, मेहनत करो मेहनत। ये हिंदी में लिखा था शायद, इस वजह से गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं। तो जब द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए।
हाँ भाई, तो कमेंट करना है आपको कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कौन सा करेक्ट है, ये आपको जो है मिलाना है। उत्तर प्रदेश में भाई, उत्तर प्रदेश में तो एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में तो एक ही नेशनल पार्क है, ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क है। जिन किसी को भी जो है नेशनल पार्क के बारे में जो है डिटेल में पढ़ना है, ट्रिक के माध्यम से चैनल पे गो थ्रू हो जाना, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट एक दिखेगी, वहां पर जो है जाकर ढूंढ लेना भाई, मिल जाएगा। क्योला देव नेशनल पार्क, क्योला देव से काला आ रहा है भाई, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां आप काले हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ है? राजस्थान में है। तो भैया ये भी गलत हो गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। यस, ये करेक्ट है, ये जो है करेक्ट है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। तो भैया एक ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बेटा 5 नेशनल पार्क है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश के सिम्बा ने हिमालय की वैली में, हिमालय की वैली में इंदर संग खीर खाई, इंदर संग खीर खाई। अब देखो बेटा, ये ट्रिक थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, लेकिन इस ट्रिक से देखो कितने सारे जो है नेशनल पार्क जो है कवर अप हो गए। सिम्बा से हो जाएगा सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। ठीक है, हिमालय से जो है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। वैली से पिन वैली नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, इंदर से हो गया इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क। और खीर से हो गया बेटा खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। कहने का मतलब मेरा ये है कि तरीके से पढ़ोगे तभी जाकर जो है आप एग्जाम में बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, ऐसी ही जो है ट्रिक्स बता के जो है मैंने पूरा नेशनल पार्क कवर अप कराया है। चलिए भाई, बढ़ता हूं आगे की तरफ, बढ़ता हूं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थक्वेक टेंड्स टू अकर एट बाउंड्रीज ऑफ अर्थ प्लेट्स, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज बाउंड्रीज, या जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फॉल्ट। क्या कहते हैं बेटा? फॉल्ट या दरार कह लो। एक प्लेट ये होगी, ठीक है, और एक प्लेट जो है ये होती है। ठीक है, अब ये जो बाउंड्रीज होती है ना बेटा, अब ये जो बाउंड्रीज होती हैं इसी में के बीच में जो है एनर्जी रिलीज होना शुरू होता है। कैसे होता है ये जो है एक थ्योरी जो है दी गई है, जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। उसमें ये बताया गया है कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूव होती रहती हैं, हल्का फुल्का मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह पर एनर्जी स्टोर होती रहती है। जब ये स्टोर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो भैया ये जो है इन प्लेट्स में स्लिपेज अकर होता है, और स्लिपेज अकर होता है तो भाई एनर्जी रिलीज होती है। जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं फोकस या फिर हाइपो सेंटर कहते हैं। और इसके परपेंडिकुलर अगर आप चले जाओगे सरफेस पे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग एपी सेंटर कहेंगे, हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपकी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? फॉल्ट जोन हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है आपका फॉल्ट जोन हो जाएगा। अब देखो बेटा, 3 टाइप की बाउंड्रीज होती हैं। एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है उसमें दोनों जो है बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं। तो मैग्मा बेटा नीचे की ओर जो है बैठ जाता है, मैग्मा नीचे की तरफ जो है बैठ जाता है, और यहाँ पर भी जो है वॉल्केनिज्म होगा। लेकिन कहाँ पर होगा? तो ये जो प्लेट्स होंगी, प्लेट्स का जहां पर जो है मूवमेंट हो रहा होगा उसके एंड में, तो यहां पर जो है बनते हैं वॉल्केनिक आर्क्स। क्या बनते हैं? वॉल्केनिक आर्क्स बनते हैं। ठीक है, कई सारे जो है छोटे छोटे जो है वॉल्केनिज्म होते हैं। दूसरी जो प्लेट है बेटा उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात अगर करें आप लोगों से तो एक प्लेट इधर जाती है, एक प्लेट इधर जाती है, मैग्मा जो है ऊपर आता है, तो सिंगल जो है आपका वॉल्केनो फटता है या वॉल्केनिज्म होता है। और तीसरी जो बाउंड्री है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बेटा कोई भी जो है हमको, कोई भी जो है हमें वॉल्केनिज्म देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक प्लेट इधर जा रही होती है, एक प्लेट इधर जा रही होती है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉल्ट जोन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बड़े तगड़े तगड़े सवाल जो है लगा के रखे हैं। ठीक है, तगड़े तरीके से पढ़ोगे तभी जाकर जो है आपका बेनिफिट होगा। गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। बहुत ही तगड़ा सवाल है भाई। गलवान वैली अभी चर्चा में भी है, सलमान खान की एक मूवी भी आई गलवान आने वाली है गलवान वैली से रिलेटेड। ठीक है, द लद्दाख प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज फॉर्म द इंडियाज फ्रंटियर विद पाकिस्तान एंड चाइना। जल्दी से बताइए भाई। हम्म, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए भाई, तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को जो है यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आंसर अपने आप जो है आपका निकल आएगा। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख में है, नियर द इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी जिसे हम लोग कहते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में है, गलवान रिवर से जो है रिलेटेड है ये। और गलवान रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। श्योक जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है बेटा, तो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें तो पार्ट ऑफ काराकोरम लद्दाख माउंटेन रीजन। ठीक है, 2020 में जो है इंडिया और चाइना की मिलिट्री का जो है क्लैश हुआ था, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनली ये जो है काफी फेमस हो गया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात अगर करें तो मिलिट्री मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अप्रोचेस इन ईस्टर्न लद्दाख के लिए जो ये फेमस है। तो इसको जो है आप लोग जो है नोट कर लेना आराम से। ठीक है, मैं यहां पर अब इसका आंसर बताता हूँ। गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख एंड अक्षय चीन। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज। ठीक है, तो काराकोरम रेंज जो है हमारा कहां पर है, तो काराकोरम रेंज हमारा ऊपर है। ठीक है, और लद्दाख जो है बेटा इसके जस्ट नीचे है। ठीक है, तो लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द, हाँ प्लेट्यू तो आपका जो है काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में ही है। और थर्ड ऑप्शन की बात अगर करें बेटा हम लोग, काराकोरम रेंज फॉर्म्स इंडियाज फ्रंटियर विद पाकिस्तान एंड चाइना। काराकोरम रेंज की बात अगर करें तो काराकोरम रेंज हमारा फैला हुआ है कहाँ से लेकर कहाँ तक की, तो ये फैला हुआ है बेटा इधर अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक की फैला हुआ है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक की फैला हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बॉर्डर भी जो है बना रहा है पाकिस्तान के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जो है सही है। ठीक है, तीनों सही है, बस ये जो सेकंड वाला है थोड़ा सा पार्शियली करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चले तो वन और थ्री कहीं पर है नहीं, तो हम लोगों को वन टू थ्री है तीनों जो है टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये जरूर नोट डाउन कर लेना जो भी मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा रखे हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलाथिया बे, जितने क्वेश्चन है बेटा सब बहुत चुन चुन के आप लोगों के लिए जो है लेकर आया हूं। गलाथिया बे वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज लोकेटेड है। जल्दी से कमेंट करिए भाई, फटाफट जो है कमेंट कर डालो। मैं आप लोगों को 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 10 सेकेंड्स का जो है टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ भाई, चलिए देख लेते हैं अब। गलाथिया बे वॉज रिसेंटली इन द न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन नियर, या कह सकते हो आप किसके पास में लोकेटेड है, तो भाई अंडमान है निकोबार के पास लोकेटेड। चलिए गलाथिया बी के बारे में जो है थोड़ा सा देखते हैं।
ठीक है, करेक्ट आंसर आपका अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। गलाथिया बे बेटा एक इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग रूट भी जो है यहीं से जो है होकर गुजरता है। ये हमारा इंडिया का पार्ट आप लोगों को जो है नजर आ रहा होगा, और ये वाला जो रीजन है ये पूरा आपका अंडमान एंड निकोबार वाला है, तो इसी से होते हुए जो है ये आपका पास होता है। चलिए कुछ चीजें जो है और जो है हम लोग जान लेंगे, कुछ चीजें और हम लोग जानेंगे गलाथिया बे के बारे में। तो लोकेशन क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड से होते हुए ये जो है पास होता है। इंपॉर्टेंट फीचर, गलाथिया बे इज नोन फॉर इट्स रिच डाइवर्सिटी एंड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लेदर बैक टर्टल्स भी पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेदर बैक टर्टल्स पूछे जाते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदर बैक सी टर्टल्स। इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया, और नियर बाई इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि भाई इंदिरा पॉइंट यहीं पर पड़ता है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलो भाई कंसीडर कर लेते हैं। द दहला डैम इज बिल्ट ऑन अर्घन द रिवर। ठीक है, द दहला डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान। दो ऑप्शन हैं, जरा कमेंट करके बताओ। देखो बेटा, इंडिया ने जो है ये नहीं बनाया था, इस वजह से जो है आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और ओनली ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए, इट इज बिल्ट ऑन अर्घनदप रिवर। ठीक है, ये है बेटा दहला डैम। तो इंडिया नॉट कंस्ट्रक्टेड दहला डैम इन अफगानिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इसको बिल्ड किया था 1952 में। द डैम इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, कांधार प्रोविंस, ऑन अर्गंदब रिवर। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इसको बिल्ड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ट्रीज लाइक एबोनी, महागोनी, रोजवुड, ये बेटा वेजिटेशन से है, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है ये। रोजवुड, रबर, चिंचोना, अब चिंचोना पढ़ते हैं कि सिंकोना पढ़ते हैं। ठीक है, सिंकोना पढ़ते हैं, थिंक आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो हिंदी में आबनूस, महागौनी, शीशम, रबड़ और सिंकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं भैया, तो ये जहाँ पे बारिश होती है अच्छे से तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है ये पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है ये पाए जाएंगे। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो खूब ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं और बिल्कुल घना होता है, सूरज की रोशनी प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है। ये मैं जो है ऊपर उड़ कर गया था और जो है अपने मोबाइल से ये फोटो खींच कर लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग बताइए फोटो मैंने कैसे खींची है। चलिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट आर डेंस फॉरेस्ट विद मैनी लेयर्स दैट आर होम टू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल होता है। इन इंडिया दे आर फाउंड इन अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्ट लाइन पेनिनसुला इंडिया एंड आसाम रीजन में भी जो है ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट लिविंग थिंग। ग्रेट बैरियर रीफ को लिविंग थिंग बोला जा रहा है भाई, ये बताते हैं क्यों बोला जा रहा है। ऑन अर्थ एंड इवन विजिबल फ्रॉम आउटर स्पेस, इट इज लोकेटेड, कहां पर जो है ये लोकेटेड है, नियर सिचिल्स, नियर अटलांटिक ओशियन, नियर इंडियन सब कंटिनेंट, ऑफ कोर्स द क्वींसलैंड इन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो देखो बच्चा मेरे, इसको लिविंग लिविंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो कोरल रीफ होते हैं या जो इसको ग्रेट बैरियर रीफ कह रहे हैं, ये एनिमल किंगडम के फाइलम पोरिफेरा में आते हैं, फाइलम पोरिफेरा में आते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिज्म विद होल्स, विद होल्स। अगर आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसके बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन जो है कैसे किया गया, तो इसका जो है भी लेक्चर जो है यूट्यूब पर मेरे पड़ा हुआ है चैनल पे। जस्ट आपको बायोलॉजी बाय हसनैन सर की पीडीएफ कह रहा हूँ, उसमें प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहां आपको मिल जाएगा, और बहुत डिटेल में पढ़ाया है बेटा। ठीक है, एक बार पढ़ोगे फिर आपको और कहीं जो है जाने की नीड ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार देख लो, ये काफी ऊपर से जो है ली गई इमेज है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे ही जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे ही हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कह रहे हैं। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द फेमस धुआंधार फॉल। भाई इसका आंसर आप सब लोग जो है दे लोगे, फटाफट आंसर कमेंट करो, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, तो धुआंधार फॉल्स की बात अगर करें तो धुआंधार फॉल्स कौन सी नदी बनाती है। ए भाई क्या हो गया, अच्छा अब लिख रहा है। धुआंधार फॉल्स की बात अगर करें तो ये बेटा ये नर्मदा रिवर बनाती है। ठीक है। नर्मदा रिवर की बात अगर करें, 1312 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और इसे ही जो है लाइफ लाइन बोला जाता है, कहाँ का, तो लाइफ लाइन ऑफ एमपी। एमपी की लाइफ लाइन बोला जाता है ये बेटा। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब ये भैया ये भी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती तापी भी। और तापी को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको 729 किलोमीटर लंबी नदी है ये। 724 कहीं लिखा रहता है। ठीक है। और इसे जो है हैंडमेड ऑफ नर्मदा या ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। ट्विन ऑफ नर्मदा भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो भैया नर्मदा को एमपी की लाइफलाइन कहते हैं। कहाँ से निकलता है, तो विंध्या रेंज से जो है निकलता है ये। ठीक है। विंध्या रेंज में जो अमरकंटक हिल्स है, अमरकंटक हिल्स है, ठीक है, वहां से जो है निकलता है। वहां से जो है ये निकलती। चलिए थोड़ा सा धुआंधार फॉल्स के बारे में जो है जानते हैं। ये चंबल है। चंबल के बाद चंबल के डाकुओं के बारे में जो है सुना होगा आप लोगों ने। चंबल जो है किसके लिए फेमस है, तो एलिगेटर्स के लिए फेमस है भाई। एलिगेटर्स प्लस इरोजन के लिए फेमस है। और डिटेल में जब रिवर्स पढ़ाते हैं तो बताते हैं। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो है धुआंधार फॉल्स हैं। बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, लगभग लगभग 30 मीटर ही जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और लोकेशन की बात अगर करें तो भेड़ाघाट घाट पे जो है पड़ता है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में। ठीक है। रिवर की बात अगर करें तो नर्मदा रिवर पर है। मीनिंग धौलाधार लिटरली मीन्स स्मोक कास्केड। तो बेटा ये कास्केड मतलब सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर से होते हुए जो है नीचे गिरती है। ठीक है। और जब ये गिरती है तो मिस्टी स्मोकी जैसा जो है अपीयरेंस देती है। हाइट लगभग लगभग 30 मीटर है। फेमस जो है मार्बल रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। रिवर गॉर्ज नर्मदा फ्लोज थ्रू अ नैरो गॉर्ज सराउंडेड बाय मार्बल रॉक्स। तो इन्हीं मार्बल रॉक से जो है सराउंड होती। टूरिज्म भी भैया यहाँ पर है अच्छा। ठीक है। एक यहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं सजार रॉक। सजार रॉक्स कहते हैं, सेमी प्रीसियस स्टोन होते हैं ये। सेमी प्रीसियस स्टोन से यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को। कई सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे तवा जो है नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तवा जो है नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होना। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा ही घूम फिर कर जो है क्वेश्चन आया है ये। विच स्टेट डज नॉट टचेस इट बाउंड्री विद चाइना। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। आंसर दो भाई आप लोग।
चलिए, चलिए भाई बढ़ चलते हैं आगे की ओर। और किससे जो है टच नहीं होता है, तो भाई देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए कौन कौन से जो है राज्यों से ये टच करता है, तो ट्रिक है जम्मू का सिपाही, जम्मू कश्मीर का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, आप ऐसे जो है करके याद कर सकते हो कि भैया जम्मू कश्मीर का सिपाही जिसका नाम अरुण है, जो कि हिमालय पर उतरा है भैया, आप दुश्मनों की खैर नहीं। तो JNK से जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिपाही से सी जो आ रहा है ये सिक्किम वाला पार्ट हो जाएगा। अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमालय से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तरा से उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, सिक्किम है इसमें, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, तो भैया मेघालय जो है आपका टच नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका मेघालय हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल से पहले एक बार मैप भी देख लो आप लोग। मैप में अगर देखो, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, उत्तराखंड भी टच कर रहा है, इधर सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट पॉइंट्स ऑफ इंडिया एंड लोकेशन। तो हल्का सवाल है, पढ़ाया हुआ है ये चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल की बात अगर करें, इंदिरा पॉइंट नहीं इंदिरा कोल है। ठीक है, किबीथू नागालैंड, गुहार मोता ये गुजरात, भैया ये सही है। ठीक है, इंदिरा कोल तो आपका जो है लद्दाख वाले रीजन में है, तो भैया ये तो गलत हो गया। किबीथू की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, ये भी गलत हो गया। तो ओनली थ्री, ओनली थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब भैया इसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ टिक करते हैं, 1 2 3 सही, सारे सही, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत जब आपको नहीं आता है तब बात अलग है, तब आप अंधी मार लो जब आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर। ये यहाँ पर एक मैप लगा रखा है जिसमें भैया ये वाला जो पार्ट है इसे ही हम लोग कहते हैं गुहार मोता। गुहार मोता, यहाँ डिग्री लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। इसे कहते हैं बेटा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। ये है बेटा केप कमोरिन, केप कमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। और ये है बेटा जिसे हम लोग कह रहे थे क्या, किबीथू, किबीथू। चलिए भाई आगे की ओर चलेंगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। द टर्म A76 वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज, क्या है भैया ये, कमेंट करके बताइए। सोलर पावर 2 सीटर एयरप्लेन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग है, न्यूली डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड इन कीपलर बेल्ट है, एडवांस फुल्ली ऑटोमेटिक पिस्टल मेड बाय इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। हाँ भाई, सो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग है। ठीक है, ये भैया A76 है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग। इट वाज स्पॉटेड इन रिसेंट सैटेलाइट इमेज कैप्चर्ड बाय द कोpernicus सेंटिनल-1 मिशन। ठीक है, 3380 किलोमीटर जो है ये है, मतलब इससे भी बड़ा है। ठीक है, इसका जो वो है टोटल, वो है 4320 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पहले जो है A23A था, जो कि 3380 था। ठीक है, तो भैया ये काफी बड़ा है। अब आइसबर्ग वगैरह पिघलते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, तो भैया ऐसी कंडीशन आती जो भी आई हुई है। ठीक है, नेपाल में बाढ़ आ गया है, बिहार के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर जो है चेतावनी जो है दी गई है, गंडक नदी का पानी जो है बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बड़ा ही आसान सवाल आ गया भाई। शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है? चलो भाई बताओ, देखें तुम लोग के पास कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है भैया तुम लोगों के पास। तो दुनिया की जो शॉर्टेस्ट रिवर है उसे कहते हैं रो रिवर, इतनी छोटी है कि रो रही है। ठीक है, लिख डालो भाई आप लोग, लिख डालो आप लोग। मैं थोड़ा सा जो है पानी पीता हूँ।
हाँ, चलिए चलते हैं भाई आगे की ओर। रो रिवर रन्स फ्रॉम जायंट स्प्रिंग टू मिसोरी रिवर नियर ग्रेट फॉल्स मोंटेना यूएस। ठीक है। इसकी जो है लंबाई सिर्फ और सिर्फ 61 मीटर है। न्यू मोरे आइलैंड इज लोकेटेड इन, भैया ये क्वेश्चन पीवाई की हो, छोटा दिख रहा है लेकिन ये पीवाई की है। न्यू मोरे आइलैंड जिसे साउथ तलपट्टी आइलैंड भी कहते हैं भाई, न्यू पूर्वासा आइलैंड भी कहते हैं। ये जो है एक साइक्लोन के आने की वजह से बना था, जिसे हम लोग भोला साइक्लोन कहते हैं। कहाँ पर भैया बना था? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड था बेटा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो कुछ हिस्सा जो है इसका बांग्लादेश में जो है आता है, और कुछ हिस्सा जो है इसका इंडिया में आता है, लेकिन ज्यादातर इसका हिस्सा जो है पानी में डूबा रहता है। ठीक है। तो न्यू मोरिया ऑल्सो नोन एज साउथ तलपट्टी या पूर्वासा आइलैंड वाज अ स्मॉल अनहैबिटेड आइलैंड। ठीक है, 1970 में बना था भोला साइक्लोन से। ठीक है। और 2010 में फिर डिसअपियर्ड हो गया, यानी कि पानी से डूबा हुआ रहता है जनरली। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका? चलिए भाई बताइए, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? हाँ, तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? मिसोरी मिसिसिपी जो है हो जाएगा। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो है लंबी रिवर है। नॉर्थ अमेरिका को मैंने बड़ा डिटेल में जो है पढ़ाया हुआ है अपने ही चैनल पे जाकर। जो है अगर नहीं बनाया हो नोट्स तो बना लो बेटा, एक बार पढ़ोगे आप नॉर्थ अमेरिका तो आपको जो है ज्योग्राफी पढ़ने का अपने आप ही जो है मन करने लगेगा। कोलोराडो की बात करें तो कोलोराडो रिवर जो है ये दुनिया का सबसे गहरा डीपेस्ट कैनियन बनाती है। डीपेस्ट कैनियन बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रैंड कैनियन कहते हैं, दी ग्रैंड कैनियन। बाकी ये जो हडसन है बेटा, ये एक बे है, घाटी है, जिसे बे ऑफ हडसन कहते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में जस्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बे है, घाटी है, ग्रीनलैंड के पास पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। भाई लेंथ लिख लेना इसकी, 3766 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है कभी लेंथ पूछी नहीं जाती है, तो अप्रोक्स में ही जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट विल बी द टाइम एट 128 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ 11:18 AM एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हर 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है ना, हर 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, या आप कहोगे कि 60 मिनट का जो है अंतर होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हर 1 डिग्री में 4 मिनट का जो है अंतर है। कैसे? तो भैया 15 डिवाइडेड 7 करेंगे तो 4 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? 128। तो भैया 128 को आप जो है ऐसे ब्रेक कर लो कि वो 15 के मल्टीपल के आसपास आ जाए। तो 15 8 120 होता है, तो 120 लिख लो प्लस 8 लिख लो। तो 120 का मतलब है 8 घंटा। ठीक है, 15 8 120, 120 का मतलब है 8 घंटा। और 8 डिग्री को हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, 8 चौको 32 मिनट, तो 32 मिनट। अब देखो बेटा, ईस्ट में जब जाते हैं, इसमें पूछा है, वेस्ट में पूछा है। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम एट 128 डिग्री वेस्ट? तो वेस्ट में जब जाते हैं तो समय को माइनस कर देते हैं, ईस्ट में जाते हैं तो प्लस कर देते हैं। तो भैया वेस्ट में चलना है तो माइनस करेंगे। तो मार्कर चेंज करने दो मेरे को, येलो ले लेता हूँ। 11 18 है, और 11 18 में से जो है जब हम लोग माइनस करेंगे कितना, 8 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ 18 में से 32 जाएगा नहीं, तो 1 घंटा इधर भेज दो तो 60 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 78। अब 78 में से जो है 8 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 6। ठीक है, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गए 2, 2:36 होना चाहिए। ठीक है, 2:36 AM होना चाहिए। तो 2:36 कहीं पर आ रहा है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? जोड़ो जरा एक बार। ये 2:44 है यहाँ पर। ये आ गया 78, 78 8 में से 6, तो 6 भैया कहीं है नहीं। ठीक है। हम्म। और फिर आपका जो है ये बच जाएगा 6, 6 में से 3 गए 3। ठीक है भाई, सही है। सही है, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे नन हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे नन हो जाएगा, 2:36 AM आना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो भैया ट्रिक याद रखना, माना ना मेरी, असम के काजी ने करवा दी शादी औरंगजेब से। ठीक है, माना ना मेरी, असम के काजी ने करवा दी शादी औरंगजेब से। ठीक है, तो भैया माना से हो गया मानस नेशनल पार्क, नामेरी से नमेरी नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, असम से असम हो गया, तो करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। काजी से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। और डी से हो गया डिब्रू नेशनल पार्क। और औरंगजेब से हो गया ओरांग नेशनल पार्क। तो भैया पहले जो है आसाम में 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे, 2 और ऐड हो गए, 2 न्यूली एडेड नेशनल पार्क भी जो है आसाम में है। ठीक है, एक है रायमोना रिजर्व नेशनल पार्क। और एक है बेटा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो टोटल भैया आसाम में 7 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 7 नेशनल पार्क हैं अकेले आसाम में। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की ओर, फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, एक बार कमेंट करके बताइए भाई, सारी चीजें डिटेल में चल रही हैं और आपको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़कर। फटाफट जो है थम्स अप कर दीजिए। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मैनी कंट्रीज। तो इक्वेटर जो है 13 जो है कंट्रीज से होकर गुजरता है, 13 कंट्रीज से होकर गुजरता है। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, ट्रिक थी मिस गिरी, मिस किरीबाती, मिस किरीबाती ग्री क्लियर करके, ग्री एक पेपर है, ग्री क्लियर करके ब्राजील से यूके चली गई, ब्राजील से यूके चली गई। ठीक है, अब यही में जो है आप लोग ये 13 कंट्रीज को जो है लिख लेना, मैं 13 कंट्रीज जो है लगा रहा हूँ। ठीक है, एम एम है, आई है, एस एस है, तो ये 13 कंट्रीज हैं भाई। आपको दिख रहा होगा ये 13 कंट्रीज। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गैबोन है तो ब्राजील था ही, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केन्या है, ठीक है, सोमालिया है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, किरीबाती। तो भैया मिस से एम मालदीव्स हो गया, आई से इंडोनेशिया हो गया, एस से सोमालिया हो गया, और एक और एस कहीं दिखना चाहिए हम लोगों को, हाँ साओ टोम एंड प्रिंसिपल। तो भैया 4 तो ऐसे ही हो गए मिस से ही, फिर किरीबाती था ट्रिक में, तो 5वां हो गया। ग्री क्लियर करके जी बोले तो गैबोन हो गया, आर बोले तो आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ई बोले तो इक्वाडोर हो गया। ठीक है, ग्री क्लियर, क्लियर से कोलंबिया हो गया, क्लियर करके ब्राजील से यूके चली गई, तो यूके से बेटा युगांडा हो गया, और के से केन्या हो गया। सब जो है बता दिया। तो पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो भाई। जो भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, टेक्निकल तरीके से पढ़ना है। चलिए, द डूम्सडे ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? अंटार्कटिका, आर्कटिक सर्कल, एशिया या नॉर्थ अमेरिका? बताइए भाई ये कहाँ पे लोकेटेड है डूम्सडे ग्लेशियर? तो डूम्सडे ग्लेशियर जो है आपका, ये लोकेटेड है अंटार्कटिका में, ऑल्सो नोन एज थवाइट्स ग्लेशियर, लिख लेना। चलिए 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, निपटा डालते हैं फटाफट इसको। ये डूम्सडे ग्लेशियर है, ये पिघल रहा है तो भैया फ्लड आएंगे। ठीक है, जगह पानी में डूबेंगी, और नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनसे बेटा बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, क्या आप, पॉसिबल ही नहीं है। अभी नेपाल में फ्लड आया, आप लोगों ने 100% जो है दृश्य देखे होंगे, मैंने भी जो एक जो है शॉर्ट्स डाली है उससे रिलेटेड, क्योंकि ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में जो है कई सारे लोग जो है जानने वाले रहते हैं, हमारी कुछ वहां पर जमीनें भी हैं, तो मैंने जो है अलर्ट जो है डालते हुए जो वीडियो बनाई है।
हाँ भाई, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओमान इज बाउंडेड बाय यमन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड अरेबियन सी इन द ईस्ट। मुसन मुसंदम पेनिनसुला इन ओमान स्टेट टेरिटरी लोकेटेड बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो भाई बताइए फटाफट, टफ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट इनकरेक्ट है। ओमान इज नॉट बाउंडेड बाय यमन। ठीक है, यमन लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ ओमान। ओमान इज बाउंडेड बाय अरेबियन सी टू द साउथ ईस्ट, सऊदी अरेबिया एंड यूएई टू द नॉर्थ वेस्ट। तो भैया ये तो आपका गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया तो ओनली टू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मुसंदम पेनिनसुला इज एन एक्सक्लेव ऑफ ओमान। इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अभी इतना ज्यादा सुने हो तुम लोग जो है किसके बारे में, इतना ज्यादा जो है तुम लोग सुने हुए हो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान यूएई सेपरेट्स मुसंदम फ्रॉम रेस्ट ऑफ ओमान। ठीक है ना। और जब आप लोग एग्जाम दे के आओगे आप एक बार चेक कर लेना वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के फंसने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपके फंसेंगे। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक बार ओमान को देख लीजिए। ये आपका ओमान है। ये जो है ओमान वाला रीजन है। अच्छा खासा जो इसकी करेंसी की जो है वैल्यू है, ये अरेबियन सी है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को जो है हम लोग स्ट्रेट ऑफ हर्मोस कह रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हर्मोस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ईरान है बेटा, ईरान जो है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन। जल्दी से बताइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब मैंने पढ़ाया है तो बताया हुआ है। ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशंस हैं, इसको जो है आप लोग लिखो। हाँ भाई, तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है किससे है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन फिश से है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से है। ऐसे करके जो है सारे रेवोल्यूशन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन के चला आता है जनरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इन इंडिया। तो भैया इंडिया की जो टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप है बेटा, उसे नेल्लौर कहते हैं। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के, और ये यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है तो इसी नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, नेल्लौर इज द टॉलेस्ट ब्रीड शीप इन इंडिया, फाउंड डोमिनेटली इन आंध्र प्रदेश। जैसा मैंने आपको बताया, दिस शीप ब्रीड इज फाउंड इन थ्री डिस्ट्रिक्ट डिस्टिंक्ट कलर्स। व्हाइट, जिसको पल्ला कहा जाता है, व्हाइट विद ब्लैक स्पॉट जिसे जोडीपी कहा जाता है, इसको लिख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर ढूंढ ढूंढ के बनाता है। रेड ब्राउन जिसे डोरा कहा जाता है, एक कार्टून भी आता था, डोरा दी एक्सप्लोरा। It has a long face and long ears, with the bony densely covered with short hair. Most of the flocks of are fawn or deep red fawn color। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ इमेज। ये देखो इस टाइप से दिखते हैं, काफी ज्यादा जो है हाइट के ये होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ क्वींस स्टेप वॉ वेल, या जिसे रानी का वॉ कहा जाता है,
कौन से राज्य में है भैया, ये तो कमेंट कर ही देना। ये आपकी जो न्यू 100 रुपी नोट है ना, न्यू 100 रुपी नोट, उसके पीछे भी छपी हुई है, जरा कमेंट करो कहाँ पर है ये। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। हाँ भाई। सो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूव करेंगे आगे की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट, स्पीड बढ़ाते हैं। ये बेटा रानी का वाव है, या क्वीन स्टेप वेल कहते हैं, अच्छा खासा जो है देखने में जो है लगता है, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है रखा गया है। मैं थोड़ा सा और जो है इसकी डिटेल जो है आपको बताता हूँ। लोकेशन कहाँ है बेटा, पाटन गुजरात में है ये। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, लिख डालना। क्वीन उद्यामती ने जो है इसको बनवाया था अपने हस्बैंड की याद में। इनके हस्बैंड का नाम था भीम फर्स्ट। ठीक है, तो भैया फीमेल्स ने भी जो है अपने हस्बैंड के याद में काफी कुछ किया है भाई। शाहजहां ने अपने वाइफ के याद में जो है ताजमहल बनवाया, लेकिन फीमेल्स ने भी जो है किया हुआ है। ठीक है, मैं अगर एक और फीमेल की बात करूं तो हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं भाई, ताजमहल से पहले बना हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये भी जो है इनकी वाइफ ने बनवाया था। इनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है इनका नाम था। और हाँ, अगर आप लोगों को जो है मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है डिटेल में, तो मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री उससे बेहतर आपको यूट्यूब पर कहीं मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की जो है सिर्फ मैंने डाला हुआ है, और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, मतलब एक क्लास करोगे इतिहास से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। चलिए, पढ़ता हूं आगे की तरफ। आर्किटेक्चर की बात करें तो डिजाइन्ड एज एन इन्वर्टेड टेम्पल हाईलाइटिंग वाटर एज अ सैक्रेड रिसोर्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2014 में जो इसको डिक्लेयर किया गया था। यूनिक फीचर की बात करें तो 7 लेवल्स ऑफ स्टेयर्स हैं। ठीक है, और फिर जो है नीचे जो है पानी। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर टाइप ऑफ इरोजन, वाटर इरोजन। तो भैया वाटर इरोजन, गली इरोजन भी होता है, रेल इरोजन भी है, सीट इरोजन भी है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गली इरोजन जो है इंडिया में कौन करती है, तो गली इरोजन के लिए फेमस है चंबल रिवर। चंबल जो है रिवर फेमस है। चंबल रिवर का जो ओरिजिन होता है, ये होता है बेटा जाना पाव हिल से। जाना पाव हिल्स, नाम भी इतना बढ़िया है। ऐसा हिल है जहां आप जा नहीं सकते हो, एमपी में है। ये लाइन मेरी टेढ़ी काय हो जा रही है भाई। आप सही है, नोट डाउन कर लेना भैया। चंबल के जो बैडलैंड्स हैं उन्हें बीहड़ कहते हैं, या जो इरोडेड लैंड है बेटा, इरोडेड लैंड ऑफ चंबल इज नोन एज बैडलैंड्स। क्या कहा जाता है बेटा, बैडलैंड्स जो है कहा जाता है। ठीक है, जहां पे डकैट्स, डकैट्स रहते हैं। जल्दी से बताओ मेरे को, चोरी और डकैती में क्या अंतर है। चोरी और डकैती में क्या अंतर है, मैं डिफरेंस बता दो फटाक से। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि चोरी और डकैती में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कुछ इरोजन मैंने दिखाए हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये शीट इरोजन है, ये आपका रिल इरोजन है, ये आपका गली इरोजन है। तो सबसे ज्यादा गली इरोजन में जो है होता है। मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको जो है लेके चलता हूँ। एक होता है स्प्लैश इरोजन, कॉज्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन बेयर सॉइल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नुकसान इसमें होता नहीं है। शीट इरोजन की बात करें तो अ थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल जो है वो जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है, ऑफन डिफिकल्ट टू नोटिस इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है, तो सबसे कम इरोजन जो है यहाँ पर होता है, अर्ली स्टेज होती है, उसके बाद जो है शीट इरोजन में होता है। फिर रेल इरोजन है, कंसंट्रेटेड रन ऑफ फॉर्म्स स्मॉल चैनल्स और रिल्स। दीज चैनल्स कैन यूजली बी रिमूव बाय नॉर्मल कल्टीवेशन। ठीक है, और गली इरोजन जो होता है बेटा, रिल्स और ज्यादा डीपर और वाइडर हो जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ टॉयज टॉप सॉइल जो है रिमूव हो जाती है, जिसको जो है नॉर्मली जो है हम लोग ऑर्डिनरी टिलेज से जो है इसको नहीं वो कर सकते हैं।
तो भैया सबसे खतरनाक अगर जो इरोजन है तो आपका गली इरोजन है। तो भैया सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और गली इरोजन सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 27, तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बाद। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? तो वुड है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, गोबर गैस है, या कोल है? तो भैया ऐसी चीजें जो हम लोगों को रिन्यू, मतलब बार बार जो है एनर्जी देती रहें। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो इस तरीके से हूँ, ऑर्गेनिक मैटर से बनी हूँ। ठीक है, तो उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग बायोमास एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो भैया वुड है, गोबर गैस है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी हम लोग बनाते हैं ना, वो भी जो है हम लोग बार बार पा सकते हैं। लेकिन कोल की बात अगर करें तो कोल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है ना, कोल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? कोल होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका कोल है। बायोमास एनर्जी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और चीजें। बायोमास एनर्जी is the energy that is derived from organic material and which is renewable and sustainable source of energy. Wood, gobar gas and agricultural waste are biomass energy source, whereas coal is not an example of biomass energy source as it is a fossil fuel. एक बार आप लोग जरा रीचेक कर लेना कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी हम लोग कौन सा करते हैं? न्यूक्लियर फिजन करते हैं। न्यूक्लियर फिजन करते हैं भाई, इसमें जो है एक न्यूट्रॉन जो है दो में टूटता है और फिर जो है ब्रेक होता रहता है ऐसे करके। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना एक बार कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन भी जो है आपका बायोमास एनर्जी सोर्स है। वैसे तो जो मैं बता रहा हूँ वो सही रहता है। कोल तो नहीं है, तो कोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो फॉसिल फ्यूल की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। चार टाइप के कोल होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ कोल होते हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं एंथ्रासाइट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद है बिटुमिनस, सेकंड है बिटुमिनस, बिटुमिनस सेकंड नंबर पे, और इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर है बेटा लिग्नाइट, थर्ड नंबर का। और सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है पीट में। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है और मैंने लगा रखी हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए। तो एनिमल डंग और ऑर्गेनिक वेस्ट से जो है बायोगैस बनाते हैं। शुगर केन रेसिड्यू से बायो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्रॉप रिच स्टार से बायो इथेनॉल बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं। वुड बायोमास से हीट इलेक्ट्रिसिटी और सिंगैसेस बनाते हैं। तो स्क्रीन शॉट ले लेना और इसको लिख लेना भाई। क्वेश्चन बना बना हुआ है बेटा ऐसा एग्जाम में, इसलिए लगाया हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वेल रिसर्च्ड हैं, काफी ज्यादा मेहनत करके जो है बनाए गए हैं। ये वीडियो बनाने में भले जो है 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट जो है क्या कहते हैं लग जाता है, या 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो आप लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो वर्क होता है बेटा वो 2 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटे का ऐसे जो है वर्क होता है। तब जाकर जो है एक प्रॉपर जो है वीडियो निकल कर आती है। ठीक है, हाँ मैं ये जानता हूँ कि जो है अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने ये, तो उतने ज़्यादा जो है अभी बच्चे कनेक्ट नहीं हैं, व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। बट कोई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लिए नहीं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का जो मोटिव है, जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं उनको जो है क्वालिटी कंटेंट जो है मिले, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे की ओर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ? भाई इसमें से कौन सा कोरल रीफ नहीं है? तो कोरल रीफ मैंने आपको बताया था कि कोरल रीफ आपके जो है फाइलम पोरिफेरा में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म विद पोरिफेरा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनिज्म विद होल्स कहते हैं। और ये इमोटाइल होते हैं, इमोटाइल होते हैं यानी कि ये सॉलिड सपोर्ट से जो है जुड़े होते हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ तो भैया है। ठीक है, रेनबो रीफ फिजी, स्वराज आइलैंड इंडिया ये भी है, फिजी में भी है। कुयुसु आइलैंड जापान, भैया यही नहीं है। ठीक है ना, कुयुसु आइलैंड जापान। जापान की बात अगर करें तो जापान 5 मेन आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जापान से ही जो है कई सारी चीजें जो है ओरिजिनेट हुई। मैं एक डिजीज का नाम, दो डिजीज का नाम बता रहा हूँ।
एक डिजीज है जिसका नाम है मिनीमाटा। मिनीमाटा जापान के मिनीमाटा शहर से जो है ओरिजिनेट हुई। और ये बेटा मरकरी, एचजी की वजह से जो है होता है। एचजी जब पानी में जाता था तो पानी से मछलियों में जो है चला जाता था, तो मछलियों को जो है जापान के लोग दबा के खाते हैं। और एक है बेटा इटाई इटाई, इटाई इटाई। ठीक है। और बेटा सही से पढ़ लो और एग्जाम निकालो वरना होगी पिटाई पिटाई। ठीक है। इटाई इटाई की बात अगर करें तो ये कैडमियम से होता है। ये दोनों जो है बीमारियां जापान से ही जो है ओरिजिनेट है, ओरिजिनेट। ठीक है। जापान से ही जो है ओरिजिनेट। चलिए बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट क्लास। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर चलूंगा। अगला सवाल क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। उससे पहले जो है आप लोग ये जापान के आइलैंड देख लो। कुछ आइलैंड है जैसे ये होकाइडो आइलैंड है। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा, अच्छा ये कुयुशु आइलैंड ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। होन्सू आइलैंड भी है बेटा यहाँ पर, अभी शो नहीं हो रहा है। होन्सू आइलैंड है यहाँ पर। ठीक है। ये कुछ आइलैंड्स है जिनसे जो है जापान जो है मिलकर बना हुआ है। टोहोकू है, कांटो है, चुबू है, होकिरिरू है। ठीक है। शिकोकू है। चलिए, सी ऑफ अजोव इज कनेक्टेड टू, तो भाई सी ऑफ अजोव जो है किससे किससे जो है कनेक्ट है? ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी या नॉर्थ सी? सी ऑफ अजोव की बात अगर करें बेटा तो ये इंटरनली जो है कनेक्टेड है किससे? तो ये इंटरनली कनेक्टेड है ब्लैक सी से। ब्लैक सी से जो है कनेक्टेड है। नोट डाउन कर लेना। अगर मैप में आप लोग देखो तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है दिख रहा होगा, ये सी ऑफ अजोव है। रसिया जो है इससे इसको जो है टच कर रहा है। और ये जो है आपका क्या है? ये आपका ब्लैक सी है। इसके नीचे देखो, ब्लैक सी के नीचे जो है आपका टर्की है। ठीक है। ये जॉर्जिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलेंगे हम लोग। आसान सवाल है। हाउ आर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट नोन टू द वर्ल्ड? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड को जो है वर्ल्ड और किस नाम से जानता है? बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड, फूड लैंड ऑफ द वर्ल्ड या ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड? तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में बहुत सारे फूल फूल उल पाए जाते हैं भैया। फूल जहाँ पाए जाते हैं उनको ऑर्चिड्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. Mediterranean regions are also known as orchards of the world for their fruit cultivation. ठीक है। तो फ्रूट कल्टीवेशन जो है यहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये जो है आपका एक मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का जो है वो लगा के रखा है मैंने इमेज। तो भाई आज के सेशन को यहीं पर जो है एंड करेंगे। अगली कक्षा में आपसे फिर से मुलाकात होगी भैया। टिल देन टाटा और बाय बाय। और आई होप आप सभी लोगों को जो है ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को जरूर से जरूर लाइक वाइक कर लेना भाई, कमेंट कर देना। क्लास के बाद जो आपका कमेंट होता है कमेंट बॉक्स में आता है तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है। और नोट्स अच्छे से बना लो। अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो दोबारा से जो है एक बार वीडियो पॉज करके या स्लो करके जो है आप अपने नोट्स जो है कंप्लीट कर सकते हो। ये कंप्लीट कर लोगे एग्जाम के समय जो है जब रिवीजन करोगे तो फायदे में रहोगे। सो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। टिल देन टाटा और बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद टू एवरीवन।